यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 153वां दिन, बेशुमार प्यार। फ्रांसिस चैन की मां का देहांत उन्हें जन्म देते समय हुआ था। वह एकमात्र प्रेम याद कर पा रहा था जो उसे अपने पिता से मिला था, जो केवल 30 सेकंड्स तक रहा था। जब वह 9 साल की उम्र में अपनी सौतेली मां के अंतिम संस्कार में जा रहा था। जब वह 12 वर्ष का था, तब उनके पिता भी चल बसे। फ्रांसिस रोए, लेकिन उन्हें सुकून भी मिला। फ्रांसिस अब एक पासबान हैं। वह और उनकी पत्नी लीसा के 5 बच्चे हैं। जब उनके बच्चे पैदा हुए तो अपने बच्चों के लिए प्यार और उनके प्यार के लिए उनकी मजबूत चाहत ने उनकी आंखें खोल दी कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करते हैं और हमें चाहते हैं। उन्होंने कहा, इस अनुभव से मैं समझ पाया कि मेरे प्रति और उन्होंने पैदा किए हर एक व्यक्ति के प्रति परमेश्वर के महान प्रेम की तुलना में अपने बच्चों के लिए मेरा प्यार बेहद धुंधला है। मैं अपने बच्चों से बेहद प्यार करता हूँ। क्रेजी लव नामक किताब में वह लिखते हैं, बेशुमार प्यार का विचार परमेश्वर के साथ अपने संबंध से जुड़ा है। मैं जीवन भर लोगों से सुनता रहा कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करते हैं। यह सबसे ज़्यादा मूर्खतापूर्ण कथन हो सकता है कि संसार के अनंत सृष्टिकर्ता मुझसे बेशुमार प्रेम करते हैं। विश्वासियों में एक प्रतिक्रिया होनी चाहिए, उस प्यार के प्रति बेशुमार प्रतिक्रिया। क्या आप सच में समझते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है? यदि ऐसा है तो आपकी प्रतिक्रिया इतनी गुनगुनी क्यों है? जोश शब्द का तात्पर्य है गहरा प्रेम या जोशीला प्रेम। रोमियो 12 का 11। जोश शब्द का शायद अच्छा और आधुनिक अनुवाद है बेशुमार प्रेम करना। भजन संहिता 59 का 1 से 12। परमेश्वर के भवन के प्रति बेशुमार प्रेम। दाऊद लिखते हैं, क्योंकि मैं तेरे भवन के निमित्त जलते जलते भस्म हुआ। परमेश्वर के भवन से प्रेम करने का कारण यह था कि यह परमेश्वर के लोगों के साथ उनकी उपस्थिति का प्रतीक था। मैसेज इस अनुवाद में बेशुमार प्रेम का अर्थ समझाती है, क्योंकि मैं तुमसे पागलों की तरह प्रेम करता हूँ। ये शब्द शिष्यों द्वारा यीशु पर लागू होते हैं जब वह मंदिर को शुद्ध करते हैं। परमेश्वर के भवन के प्रति बेशुमार प्रेम के कारण यीशु ने उन लोगों को वहां से भगा दिया जो आराधना स्थल में धन कमाने की कोशिश कर रहे थे और जो उन लोगों का फायदा उठा रहे थे जो परमेश्वर के करीब आना चाहते थे। दाऊद परमेश्वर का नाम अप्रतिष्ठित करना नहीं चाहता था। वह नहीं चाहता था कि कोई उसके कारण अपमानित हो। जो तेरी बाट जोहते हैं उनकी आशा मेरे कारण न टूटे। दाऊद की चिंता यही थी कि इससे परमेश्वर के भवन का नाम बदनाम न हो। आज परमेश्वर का भवन मंदिर मसीह और उसकी देह है, उसकी कलीसिया है। चर्च के प्रति लगाव रखना कोई बुरी बात नहीं है। यह देखने के लिए जोशीले बनिए कि आज उनकी कलीसिया में परमेश्वर का नाम आदर पाए। हाल ही में कई चर्चों का जोश देखकर मैं व्यक्तिगत रूप से प्रेरित हुआ हूँ। परमेश्वर के भवन के लिए बेहद जोश है। आराधना में उमंग, बातचीत में सीख, हर नए लोगों का अद्भुत रीति से स्वागत। बेशुमार प्रेम प्रेरक और संक्रामक है। आजकल हमें बेशुमार प्रेम करने वाले लोग बनने की जरूरत है। प्रभु, आपके नाम के लिए और आपकी कलीसिया के लिए मुझे बेशुमार प्रेम से भर दीजिए। नया नियम, यूहन्ना 21 का 1 से 25 तक। यीशु के प्रति बेशुमार प्रेम। तीसरी बार यीशु अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए थे और मरियम मगदलिनी को मिलाकर चौथी बार। यीशु सामान्य दैनिक जीवन की साधारणता में प्रकट होते हैं। आपको अति विशिष्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप जहां हो, यीशु आपसे वहीं आकर मुलाकात करेंगे। पतरस मछली पकड़ रहा था। 6 शिष्य उनसे जुड़ चुके थे। यीशु उन्हें बताते हैं कि मछली कहाँ पकड़नी है और फिर उनके लिए नाश्ता भी तैयार करते हैं। यहाँ यीशु मृत्यु से जी उठे थे, जिनसे यह सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। वह अपने दोस्तों से कहते हैं, आओ भोजन करो। परमेश्वर जिन्होंने खुद को यीशु में प्रकट किया, वह जीवनदाता और आनंददाता हैं। जब यूहन्ना जान गए कि यह यीशु है तो वह पतरस की ओर चिल्लाकर कहते हैं, यह प्रभु है। पतरस आनंद, जोश और उत्साह से इतना भर गए और उसने जल्दी से यीशु से मिलने की कोशिश की। इसलिए उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शिमोन पतरस ने यह सुनकर कि प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था और झील में कूद पड़ा।
कभी कभी हम जोश और उत्साह में पागलों जैसी बातें कर बैठते हैं, लेकिन यीशु के लिए प्यार और उमंग से भरा हृदय महत्वपूर्ण है। पतरस की नजरें यीशु पर ही टिकी रहीं। बस वह यीशु के साथ ही रहना चाहता था। नाश्ते के बाद पतरस के साथ यीशु की बातचीत में हम देखते हैं कि यीशु से बेशुमार प्यार करना क्या होता है। नंबर 1, उत्कृष्ट प्रेम। यीशु ने शिमोन से कहा, शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू सच में मुझसे इनसे भी ज्यादा प्रेम करता है? इनसे का तात्पर्य उसके मछली पकड़ने के जाल या अन्य शिष्यों से भी हो सकता है। चाहे जो भी अर्थ हो, यीशु उसे इसलिए बुला रहे थे कि यीशु के लिए उसका प्रेम एक उत्कृष्ट प्रेम हो। यीशु उसे उनसे उत्कृष्टता से प्रेम करने के लिए बुला रहे थे। यीशु के प्रति हमारा प्रेम किसी दूसरी चीजों के लिए हमारे प्रेम से ज्यादा होना चाहिए। पतरस का बेशुमार प्रेम बिना किसी अवरोध के नहीं था। उसने यीशु का 3 बार इनकार किया था, इसलिए यीशु ने उसे अपने प्रेम की पुष्टि करने का 3 बार मौका दिया। पतरस यीशु से 3 बार कहता है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। नंबर 2, बलिदान पूर्ण प्रेम। यीशु पतरस को इशारा करते हैं कि यीशु के लिए उसका प्रेम और उसका जोश और उनकी कलीसिया के लिए उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अवश्य ही इसमें पतरस की जान भी जा सकती थी। यीशु उनसे कहते हैं, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहां तू न चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से पता दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। यह पतरस के बलिदान की भविष्यवाणी का सबूत है। यीशु के पीछे चलना एक जोखिम भरा कार्य है। जब पतरस से यह कहा गया तो उसने मुड़कर यूहन्ना से अपने भविष्य के बारे में पूछा। यीशु के साथ इस घनिष्ठ पल में पतरस यूहन्ना से अपनी तुलना करते हुए विचलित हो जाता है। यीशु उसे नम्रता से कहते हैं कि वह अपने काम पर ध्यान दे। जॉयस मेयर लिखती हैं, जब आपको दूसरों से अपनी तुलना या ईर्ष्या करने की इच्छा होती है तो इस सुझाव को याद कीजिए। नंबर 3, सेवक का प्रेम। पतरस जितनी बार यीशु से कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं, तो यीशु पतरस से कहते हैं, मेरे मेमनों को चरा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों को चरा। पतरस भेड़ों का मार्गदर्शन, पालन और जिम्मेदारी केवल तभी ले सकता है जब वह यीशु से प्रेम करता हो। तब यीशु पतरस से बड़े साधारण रूप से कहते हैं, मेरे पीछे हो ले। यीशु के लिए यह बेशुमार प्रेम का मतलब है उनके प्रेम के उदाहरण का अनुकरण करना। यीशु ने सेवकाई के प्रेम का श्रेष्ठ उदाहरण दर्शाया। उन्होंने कहा, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। जब उन्होंने शिष्यों के पैर धोए तब उन्होंने सेवक के प्रेम का एक व्यावहारिक उदाहरण दिया। यह लोगों की मदद करने की प्रतिबद्धता है जिनसे हम अवश्य रूप से आकर्षित होते हैं। यीशु के लिए अपने प्रेम को बढ़ाने के लिए उन्हें नियंत्रित करने के प्रयास में नहीं, बल्कि उन्हें आज़ाद करने के लिए। यीशु आपको इसी तरह से प्रेम करने के लिए बुलाते हैं, दूसरों के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने के द्वारा और अपनी भेड़ों को चराने और उनकी देखभाल करने के लिए खुद को समर्पित करने के द्वारा आप यीशु के प्रति अपने प्रेम को दर्शाते हैं। पतरस यीशु से सर्वश्रेष्ठ प्रेम करने को तैयार था। वह कीमत चुकाने के लिए और उनके सेवक पूर्ण प्रेम का अनुसरण करने के लिए तैयार था। पतरस ने उनसे प्रेम किया था जिन्होंने धरती पर अपने छोटे से जीवन में इतने सारे कार्य किए थे कि यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे जगत में भी न समाती। प्रभु, मुझे पतरस के समान आपसे प्रेम करने में, आपसे बेशुमार प्रेम करने में मेरी मदद कीजिए। मुझे आपकी भेड़ों को चराने, उनकी देखभाल करने और अंत तक आपके पीछे चलने के लिए चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े उसके लिए तैयार होने में मेरी मदद कीजिए। पुराना नियम 2 शमूएल 2:8 से 3:21 तक। एकता के लिए बेशुमार प्रेम। शाऊल की मृत्यु के बाद इस्राएल और यहूदा अलग अलग हो गए। तब अब्नेर योआब को पुकार के कहने लगा, क्या तलवार सदा मारती रहे? क्या तू नहीं जानता कि इसका फल दुखदाई होगा? इन रोने में बहुत ही आधुनिक चक्र है, जैसा कि हम मध्य अरब में लगातार आतंक और विभाजन देख रहे हैं। बहुत दिन तक लड़ाई होती रही। तब अब्नेर ने उसके नाम से दाऊद के पास दूतों को कहला भेजा कि देश किसका है? फिर से आज भी यह सवाल किया जा रहा है।
अब्नेर ने यह भी कहला भेजा कि तू मेरे साथ वाचा बांध और मैं तेरी सहायता करूंगा कि समस्त इस्राएल के मन तेरी ओर फेर दूं। आखिरकार ऐसा ही हुआ और कम से कम थोड़े समय के लिए ही सही देश ने आनंद मनाया। विभाजन बहुत ही विनाशकारक है। आजकल हम मध्य अरब में देखते हैं, आजकल हम चर्चों में देखते हैं। हमें एकता के लिए इच्छा करनी चाहिए। प्रभु, मैं मध्य अरब में शांति और न्यायपूर्ण समाधान के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज मैं आपके चर्चों में शांति और एकता के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। शांति, एकता और मेल मिलाप के प्रति प्रयास करने में मेरी मदद कीजिए। दूसरा सामुएल 3:14-16। फिर दाऊद ने शाऊल के पुत्र इशबोशेत के पास दूतों से यह कहला भेजा कि मेरी पत्नी मीका, जिसे मैंने 100 पलिश्तियों की कल्डियों देकर अपनी कर लिया था, उसको मुझे दे दे। तब इशबोशेत ने लोगों को बेचकर उसे लेश के पुत्र पलतीएल के पास से छीन लिया और उसका पति उसके साथ चला और बहुरीम तक उसके पीछे रोता हुआ चला गया। तब अब्नेर ने उससे कहा, लौट जा, और वो लौट गया। मैं जानती हूँ कि मीका कानूनी तौर पर दाऊद की मंगेतर थी, लेकिन मैं यकीन से नहीं कह सकती कि यह पादरी संबंधी सबसे उचित निर्णय था। बेचारा उसका पति सच में निराश हो गया था। मिकेल से राय नहीं ली गई थी और दाऊद का एक और पत्नी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पहले से ही 6 पत्नियां थी। दूसरा सामुएल 3:2-5। यदि उसे पलतीएल के साथ छोड़ दिया जाता तो वह ज्यादा खुश होती। आज का वचन और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किया। यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे जगत में भी ना समाती। यूहन्ना 21:25।